हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर आपके नेटवर्क में, आपके सर्कल में, आपके घर में कोई है जिसको लगता है कि आपको लगता है कि वो इस तरीके की बातें कर रहा है या कर रही है, तो आप ये वीडियो उसको ज़रूर सुना देना एक बारी, ठीक है। आज से पहले मैंने कभी नहीं कहा अपनी लाइफ में या जो 2-2.5 साल से जो मैं वीडियो बना रही हूँ, कभी नहीं कहा मैंने कि वीडियो को शेयर करो। बट आज पहली बार कह रही हूँ कि उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको आपको लगता है कि इस तरीके के विचार उनके अंदर चल रहे हैं। तो ये मैं क्यों बात कर रही हूँ, आपने टॉपिक देखा होगा और आपने थंबनेल भी देखा होगा। एक लड़की बनी हुई है उसमें थंबनेल में, जो कि ये सोच रही है कि मेरे पे ब्लैक मैजिक हो गया है, डाउट की एनर्जी में है हर वक्त, या फिर ये सोच रही है कि मेरी अबंडेंस ना कोई खींच ले, या फिर ऐसे लोग ये भी सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल हूँ, हर कोई मुझे ही देख रहा है। तो ऐसा मैंने अभी रिसेंटली बड़े सारे लोगों में देखा। दिवाली के टाइम पे मैंने दिवाली से 4 दिन पहले मैंने अनाउंस किया कि घर की सफाई नहीं बल्कि अब अपने दिमाग में जो कचरा पड़ा है उसकी भी सफाई करें, और मैंने 50% डिस्काउंट किया उस टाइम पीरियड में। अब हुआ क्या कि बड़े सारे नए लोग आए उसमें। नए लोग वो जो शायद मेरा चैनल देखते थे, बट शायद वो इधर उधर कहीं और कुछ और चीज़ें, काउंसलिंग या रीडिंग्स वगैरह करा रहे थे। तो बहुत से लोग जो थे वो नए आए मेरे पास। अब जो मेरे खुद के क्लाइंट्स हैं जो पिछले 2-2.5 साल से मुझसे जुड़े हुए हैं, वो तो काफ़ी क्लैरिटी में जीते हैं, सुपर कॉन्शियसनेस में जीते हैं। वो तो बस अपनी हीलिंग के लिए आते हैं, बहुत ज़्यादा बात करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी वो चैनल को मेरे चैनल को वॉच करते हैं। वहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के थ्रू यहाँ अपलोड करती रहती हूँ। वो सिर्फ अपनी हीलिंग के लिए आते हैं मोस्टली। परंतु बड़ी अजीब सी चीज़ निकल के आई कि जब मैंने ये दिवाली से 4 दिन पहले अनाउंस किया कि इस बार घर की नहीं, आप जो है दिमाग की भी, जो है दिमाग के कचरे की भी पूरी सफाई करें, और 50% डिस्काउंट देख के बहुत से लोग जब आए, तो आई वॉज शॉक्ड कि जब मेरी उनसे बात हुई, या जैसे सेशन से पहले मेरी उनसे, हीलिंग से पहले मेरी उनसे थोड़ी देर बात हुई, आई वॉज शॉक्ड। मतलब मैं क्या देख रही हूँ, मैक्सिमम पीपल्स मुझे क्या बोल रहे हैं, मैम मेरे पे ब्लैक मैजिक हो गया है, मेरी उस पर्सन ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करा दिया है, या फिर मेरे पर्सन के ऊपर जो है ब्लैक मैजिक हो रखा है। और इस इतने स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन में थे, मतलब इतना ज़्यादा उनको इस चीज़ के ऊपर बिलीव था, और मुझे नहीं पता कि ये चीज़ उनके अंदर कहाँ से आई है। पर मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी कि ये कहाँ से आती है, और वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। बट इतने स्ट्रांगली वो इस बात को कह रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव था उनको इस चीज़ के ऊपर कि उनके ऊपर जो है ब्लैक मैजिक हो गया अवेकनिंग के बाद, और फलाना बंदा जो है उनके ऊपर कंटिन्यूसली ब्लैक मैजिक कर रहा है, या उनके बंदे के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। मैंने देखा इनकी मेंटल स्थिति जो थी थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी। उसके अलावा मैंने देखा कि बहुत से लोग बहुत ज़्यादा डाउट की एनर्जी में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी उनको डाउट हो रखा है लोगों के ऊपर, हर वक्त संदेह में है और डरे डरे से चल रहे हैं, और उस फियर की एनर्जी में और गलत काम कर रहे हैं। पता नहीं किन किन ब्लैक मैजिक और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कौन कौन सी गलत टेक्निक के थ्रू अपना और मतलब बहुत ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने देखा कुछ लोग जो है अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल समझ रहे हैं। कोई कह रहा है मुझे कि मैं एलियन हूँ, कोई मुझे कह रहा है कि मैंने सिर्फ ये शरीर धारण किया है, मैं पूरी प्लैनेट की सोल हूँ। एक लड़की मेरे पास आई और वो मुझे कहने लगी कि मेरे दिमाग को किसी ने हाईजैक कर लिया है। आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। मुझे इतना ज़्यादा हैवीनेस हुआ ये बातें सुन के कि मुझे ऊटी प्लान अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, बिकॉज उन लोगों के साथ, जो नए लोग आए थे उनके साथ जब इस तरीके की बातें मैंने सुनी, तो मतलब मैं तो शॉक्ड ही हो गई कि ये किस तरीके के डिल्यूजन्स में चल रहे हैं, या इनको इतना फॉल्स बिलीव कैसे हो रखा है, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव कहाँ से आ रहा है इनके अंदर, इन नेगेटिव चीज़ों को लेके, इन नेगेटिव बातों को लेके। कोई कह रहा है मेरे दिमाग को हाईजैक कर लिया गया है, कोई कह रहा है मैंने इस शरीर को धारण किया है, मैं किसी और प्लैनेट से यहाँ पे आई हूँ समाज उद्धार करने के लिए। कोई कह रही है कि मेरे बंदे के ऊपर जो है ब्लैक मैजिक कंटिन्यूसली हो रहा है। कोई कुछ। एंड मैंने बोला कि ये क्या, मतलब मुझे तो बहुत अजीब सा लगा ये सब सुनने के बाद कि ये क्या चल रहा है। ये सिक्सोफेनिया के जो पेशेंट्स, जो दिमाग का कैंसर कहा जाता है सिक्सोफेनिया को, मतलब जैसे हमारे शरीर के लिए कैंसर इतना खतरनाक है ना, वैसे हमारे दिमाग के लिए ये जो बीमारी है सिक्सोफेनिया, जिसमें कि डाउट होता है, बहुत ज़्यादा डर की एनर्जी रहती है,
ये जो रिलीजियस चीज़ें, ये तंत्र मंत्र को लेके बंदे जो है बड़े फियरफुल रहते हैं, ये उस उन लोगों को होता है। अगर इसमें भी स्टेजेस होती है, पहली स्टेज डिल्यूजन होती है जिसमें कि फॉल्स बिलीव बन जाते हैं बंदे के अंदर कि मेरे ऊपर किसी ने ये कर दिया, मेरे ऊपर वो हो गया है, मैं बहुत स्पेशल हूँ, मुझे ही सारे लोग देख रहे हैं, या फिर अपने आप से ये लोग बातें करते रहते हैं, या कोई गलत चीज़ के ऊपर इनका फॉल्स बिलीव बन जाता है जो कि है ही नहीं जो चीज़। इनको कितना भी लाखों बार समझा लो, इनको समझ ही नहीं आती। जो इनके रॉन्ग बिलीव्स हैं ये उसके ऊपर अड़े रहते हैं कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, या हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अकेले में ये लोग बातें करते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। और ये डिल्यूजन के बाद सेकंड स्टेज आती है हेलुसिनेशन, जिनमें इनको लोगों को सुनाई देना शुरू हो जाता है, या फिर समटाइम्स तो इनको दिखाई देना शुरू हो जाता है, और ये बड़बड़ाते रहते हैं। आपने रास्ते में भी लोगों को देखा होगा, कई पागलों को, कि जो रास्ते में बोलते बोलते जा रहे होते हैं, उनको लगता है कि कोई उनसे बात कर रहा है। तो ये जो कई लोग जो इस तरीके की एनर्जी में है ना, जो ये सोच रहे हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, या हम किसी और प्लैनेट से यहाँ पे आए हैं और हमने ये शरीर धारण किया है, या फिर हमारे दिमाग को हाईजैक कर लिया गया है, या फिर हम पे ब्लैक मैजिक हो गया है। मेरे पास एक लड़की आई थी, ये बेसिकली सिक्सोफेनिया की जो फर्स्ट स्टेज होती है ना, डिल्यूजन वाली, उस स्टेज पे चल रहे हैं। इससे पहले कि ये चीज़ आपके ऊपर और हावी हो और ये हेलुसिनेशन में के लेवल पर आ जाए, जहाँ पे आवाज़ें सुननी शुरू हो जाएं या फिर दिखना शुरू हो जाए आप लोगों को, उससे पहले आप इस चीज़ को संभाल लो, उससे पहले इस चीज़ को संभाल लो। मेरे पास एक लड़की थी एंड शी वाज कीप सेइंग कि मैम मेरी बहन जो है मेरे पे ब्लैक मैजिक करी, मेरी बहन जो है मेरे पे ब्लैक मैजिक करी। मैंने बोला आपकी बहन आपके ऊपर क्यों ब्लैक मैजिक करेगी? तो थोड़ी देर वो चुप रही, शांत रही, फिर कहती हाँ मेरी मम्मी भी यही कहती है, भला तेरी खुद की बहन तेरे पे क्यों ब्लैक मैजिक करेगी? वो साथ ही एक ही घर में रहते हैं। तो बोलने लगी हाँ, कहती पता नहीं, मैं सोचना नहीं चाहती हूँ बट ऐसे थॉट्स उर्वशी में आते रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता, बहुत स्ट्रांगली आते हैं। मेरा दिमाग मतलब कई बार सोचता है कि मैं क्या सोच रही हूँ, बट फिर ये इतनी स्ट्रांगली आते हैं कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ, और मैं भी वैसे ही सोचना शुरू कर देती हूँ। तो दोस्तों, अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि हर वक्त ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल हूँ, और कहीं बाहर आप जा रहे हो और आपको लग रहा है कि सब लोग बस आप ही को दिख रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ साइन है, ये मेंटल है, कुछ प्रॉब्लम का एक साइन चल रहा है। ये इस पे काम करो, अपने आप को किसी को दिखाओ, बात करो किसी से, या आपके अगर आप लोग ठीक हो और आपके ग्रुप में कोई ऐसा है तो आप उसको ये वीडियो भेजो ताकि वो अपना जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सके। इसके अलावा एक लेडी मेरे पास आई थी काफ़ी दिनों पहले एंड शी वाज सेइंग कि सडनली वो गांव से वापस आई इधर शहर में कहीं, और किसी नए घर में शिफ्ट हुए थे वो, एंड शी वाज सेइंग कि मैम पहले मैं अपने पति के ऊपर कभी शक नहीं करती थी, बट पता नहीं मेरे अंदर ऐसे बहुत डाउट चलने लगा मेरे पति को लेके। मैं हर वक्त सोच रही हूँ कि इसका ना उस लेडी के साथ चक्कर है, उस लेडी के साथ चक्कर है, और मैं उस लेडी से भी लड़ने जा रही हूँ और अपने पति से लड़ रही हूँ। तो उसने बोला कि मेरे पति हाथ जोड़ रहे हैं, भगवानों की कसम खा रहे हैं, माँ बाप की, बच्चे की कसम खा रहे हैं, मुझे पता है कि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, बट उन्होंने बोला कि मेरा दिमाग मतलब हो ही नहीं रहा कंट्रोल, वो ज़बरदस्ती ऐसा कर रहा है कि नहीं नहीं इसका है चक्कर, इसका चक्कर। तो मतलब वो कह रहे कि ये डाउट पता नहीं कैसे मेरे दिमाग पे इतना हावी हो रहा है। फिर वो पता नहीं किसके पास चलेगी, भगवान जाने। शादी को उसके 10-15 साल हो चुका था, और वो किसी के पास गई और वो किसी ने उनको बोल दिया कि आप दोनों मियाँ बीवी ट्विन फ्लेम हो, और वो बेचारी कह रही कि मैम मैं DNA हीलिंग कराऊंगी, मैं ये कराऊंगी। मैंने बोला हे भगवान, मतलब ये देखो ज़रा लक्षण क्या चल रहे हैं और लोग इनको क्या सिखा रहे हैं। आपने किसी अच्छे डॉक्टर से या किसी अच्छे काउंसलर से बात करनी है इस चीज़ के बारे में कि मैं इस तरीके के थॉट अचानक से मेरे दिमाग में चलने लग गए हैं, मुझे इसका सोल्यूशन ढूंढना है, इसके लिए हेल्प चाहिए। कोई अच्छा जो इन चीज़ों से मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाना है, नहीं तो कोई अच्छा काउंसलर जिनको आपको लगता है कि इस चीज़ के बारे में नॉलेज है उससे बात करनी है, ठीक है। पहले स्टेज में सिर्फ डिल्यूजन्स होते हैं, फॉल्स बिलीव्स होते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मतलब ये हमारे साथ हो रहा है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आगे चल के ये बहुत ख़तरनाक हेलुसिनेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कि दिमाग जो है बिल्कुल ही पागल होने की स्टेज में पहुंचने लग जाता है। तो दोस्तों, अवेकनिंग कम्युनिटी में मुझे नहीं लगा था ऐसा कि हमारी कम्युनिटी में भी किसी के साथ ऐसा हो रहा होगा, बट रिसेंटली जब मैंने अभी नए लोग एक्सपीरियंस करे तो आई वाज शॉक्ड कि कोई बोल रहा है मैं मेरे माइंड को हाईजैक किया हुआ है, तो कोई कह रहा है कि मैं किसी और प्लैनेट की सोल हूँ, मैंने तो सिर्फ शरीर धारण किया है, तो कोई कह रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हूँ और सब लोग मेरे बारे में ही बातें करते हैं, मैं कहीं भी रास्ते में निकल जाऊँ तो सब लोग मुझे देखना शुरू कर देते हैं। और आई वॉज लाइक ये मतलब ये
ये क्या फॉलो कर रहे थे, ये किनको देख रहे थे जिनकी वजह से इनके दिमाग में इस तरीके के थॉट आ रहे हैं। एक लड़की आई थी मेरे पास पंजाब से, एंड उन्होंने सेशन बुक किया और वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली बात कर रही थी मेरे साथ, बहुत कॉन्फिडेंटली। और वो इतना मतलब जितनी उसकी एज थी 23-24 साल, उसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बातें कर रही थी, बहुत ज़्यादा। मतलब सेशन में उसने मुझे ज़्यादा बोलना ही नहीं दिया, वो पूरे सेशन में ज़्यादातर खुद ही बोलती रही। एंड बीच बीच में वो बार बार बोल रही थी कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, मेरे पे ब्लैक मैजिक कर दिया, मेरे पे ब्लैक मैजिक कर दिया। क्योंकि हुआ क्या था कि लंबे समय से वो अपने बंदे को, अपने पर्सन को प्राप्त करने के लिए डिज़ायर में थी। अब वो डिज़ायर उसकी फुलफिल्ड हुई नहीं। अब उसके दिमाग में थॉट चलने लग गए हैं, कहीं से उसने सुन लिया, पता नहीं कौन से कलेक्टिव कॉन्शियस से वो कनेक्ट हो गई है, जिससे कि उसको ऐसे घटिया डाउनलोड्स हो रहे हैं, ऐसे डाउटफुल डाउनलोड्स हो रहे हैं कि उसके दिमाग में ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली बैठ गई है कि उसके साथ जो नेगेटिविटी हो रही है वो किसी ने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है। तो मेरे को समझ में आ गया ये किसी गलत या तो सर्कल से जुड़ गई है, या तो फिर इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चलती रहती है, जिसकी वजह से ये कलेक्टिव कॉन्शियस ऐसे लोगों से जुड़ गया है, इसका माइंड, जो कि इस तरीके के विचार रखता है, और उन लोगों के विचार इसको अब डाउनलोड्स हो रहे हैं। ये कलेक्टिव कॉन्शियस को लेकर मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं समझाऊंगी कि कैसे हम कनेक्ट हो जाते हैं और हमारे थॉट कनेक्ट हो जाते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से, और फिर हमें वैसे ही डाउनलोड होते हैं। ये मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगी। बट तो मैं समझ गई थी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी भरी हुई है। मैंने उसको सजेशन दिया कि मैं आपकी ना एक बारी वो करती हूँ, ये हीलिंग करती हूँ एक बारी। और जब मैंने उस लड़की की हीलिंग करी, उसका पूरा शरीर वाइब्रेट करने लगा, पूरे शरीर में उसके वाइब्रेशंस हो रही है, फड़फड़ा रहा है शरीर, और वो झल्ला रहा है उसका शरीर, डार्कनेस ही डार्कनेस उसको दिखाई दे रही है, नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जीज उसको दिखाई दे रही है। वो सेशन कंप्लीट होने के बाद उसको थोड़ा, उसका दिमाग जो है, जो पहले बिल्कुल भटक रखा था, थोड़ा सा ठिकाने पर आया। पर पूरी तरीके से एक सेशन में नहीं होता है, मतलब कि पहले सेशन में बंदा खुद ही समझ जाता है कि देखो मेरे अंदर कितनी नेगेटिविटी भरी हुई थी, कितने नेगेटिव इमोशंस मेरे अंदर आ गए थे, अपने आप ही समझ आ जाता है। तो द पॉइंट इसकी, देखो दोस्तों, अगर आप में किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि दिमाग में हर वक्त डाउट रहता है, और ये डाउट कहाँ से आ रहे हैं, ये इस तरीके के ब्लैक मैजिक कर दिया, जिन चैनल्स को शायद आप फॉलो करते हो वहाँ से आपको ये चीज़ें आपके दिमाग में भर रही हैं, प्रोग्राम हो रही हैं, तो अपने आप को बचाओ। जिन सर्कल्स में आप हो उनके थॉट्स आपको डाउनलोड हो रहे हैं। कुछ लोगों के केसेस में ऐसे थॉट तब भी आते हैं जब उनकी फैमिली में ऐसी चीज़ें, जैसे चाचा ताऊ या घर में ख़ानदान में कोई और करता आया हो, और बचपन में आपके अंदर ऐसे काफ़ी फियर्स बैठे हों, या आप ही के घर में कोई ऐसा करता रहा हो, तब भी दिमाग में इस तरीके की चीज़ों के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव बन जाते हैं कि हाँ, हमारे ऊपर भी किसी ने, मतलब कोई कर रहा है, ऐसा कोई कर रहा है, तभी मेरी डिज़ायर जो है फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, तभी मैं जिस चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, शायद कोई कुछ कर रहा है। ऐसे सोच के आप अपने आप को खुद ही पागल कर रहे हो। पता है, मैंने तो देखा है, वो जो मैं हॉकिंस का स्केल दिखाती हूँ बार बार, हॉकिंस का एनर्जी चार्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उसमें जो वो डिज़ायर वाला लेवल है ना, मैंने बोला है वो डिज़ायर वाला लेवल बहुत ख़तरनाक है। बार बार उस चार्ट को शो करके मैं काफ़ी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। तो वो जो डिज़ायर वाला लेवल है ना, अगर आप बहुत लंबे समय तक, बहुत यानी कि 1.5-2 साल से ज़्यादा अगर आप उस लेवल पर रह गए ना, तो फिर ये डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशन और ये पागलपंती वाली चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो अवेकन सोल्स को मैं कहूँगी कि इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, ऐसी जगहों, ऐसे चैनल, ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे थॉट्स को बिल्कुल दिमाग में नहीं आने देना है। क्योंकि जब आप ऐसे थॉट्स को अपने दिमाग में चलने देते हो, बेसिकली आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाते हो, उन लोगों से कनेक्ट हो जाते हो जो एक्चुअली में ये बातें सोचती है, और फिर उनके दिमाग में जो और नेगेटिविटी चलती है फिर वो आपके दिमाग में डाउनलोड्स होते हैं। सो मैं सावधान कर रही हूँ। इस चैनल पे बहुत सारे लोग बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही बैलेंस है, बट अगर आपके सर्कल में कोई इस तरीके का है जो इस तरीके की बातें कर रहा है, तो आप उसको ज़रूर शेयर करना, और आप उसको बताओ कि आपको शायद डॉक्टर से कंसल्ट या किसी इस चीज़ से रिलेटेड जो पर्सन गाइडेंस देते हों उनसे गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, और इस समय पर खुद को बचाने की ज़रूरत है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आई कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, बिकॉज रिसेंटली जब मैंने इतने सारे लोगों को ऐसे अजीब करते हुए सुना, तो आई वाज लाइक शॉक्ड। मुझे खुद को अपने आप को वो थोड़ा फ्रेश करने के लिए उठ ही जाना पड़ा कि ये मैंने कैसी बातें सुनी अभी रिसेंटली।
कि कोई कह रहा है मेरे दिमाग को हाईजैक कर लिया गया है, कोई कह रहा है कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ तो सब लोग मेरे को देखते रहे क्यों रहते हैं, सब मेरे बारे में बातें क्यों करते रहते हैं। कोई कह रहा है कि मुझे आवाज़ें आ रही हैं, कोई कह रहा है मेरे दिमाग को हाईजैक हो गया है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, कोई कह रहा है मेरे पे ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, मेरे घर वाले मेरे पे ब्लैक मैजिक करा रहे हैं। ये सब का सब बड़ा ख़तरनाक हो रहा है आपके दिमाग के लिए। अपने आप को बचाओ प्लीज़। ऐसी जगहों को देखना सुनना कम कर दो जहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो कचरा पड़ा हुआ है उसको साफ़ कराओ। अपने पैरों पे सबसे पहले खड़े हो। मनी मतलब थोड़ा पैसा भी होना चाहिए इंसान के पास, क्योंकि अगर अपने आप को इस सब चीज़ों से बाहर निकालना है तो वो मनी ब्लॉकेज को भी हटाओ, ताकि आप थोड़ा कुछ पैसा जोड़ के अपनी मेंटल हेल्थ पे इन्वेस्ट कर सको। लोग पता नहीं आजकल एंटरटेनमेंट पे, कपड़ों पे, पता नहीं किस किस चीज़ पे बर्बाद करते हैं, पर मेंटल हेल्थ के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो पता नहीं मेरे को बहुत ही स्ट्रांगली आया कि भाई मुझे बात करनी है। कहीं आप में से किसी के साथ या आपके किसी नेटवर्क में किसी के साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये वीडियो उसको ज़रूर दिखाना और आप उसको बोलो कि शायद ये सिक्सोफ्रेनिया का कोई इनिशियल स्टेज है और इस टाइम पे आपको अपने आप को कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर से या किसी इन चीज़ों से रिलेटेड व्यक्ति से बात करने की ज़रूरत है और ठीक करो अपने आप को इससे पहले कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ये तो मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।